नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ पासवर्ड के बारे में। दोस्तों, जब आप लोग अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद जब आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है तो वह बिल जो है पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी जो बैंक है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजती है। वह स्टेटमेंट पासवर्ड द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, जिसको कि आप डायरेक्टली ऐसे ही ओपन नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसमें सही तरीके से पासवर्ड नहीं डालेंगे। दोस्तों, वैसे तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का टोटल ड्यू बैलेंस यानी कि टोटल स्टेटमेंट बैलेंस, कहने का मतलब यह है कि टोटल अमाउंट आपको कितना भरना है आपके क्रेडिट कार्ड का, वह तो आप कहीं से भी पता कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी ऐप से भी पता कर सकते हैं या फिर जो रजिस्टर्ड बैंक की ऑफिशियल एप्लीकेशंस होती है वहाँ से भी पता कर सकते हैं। लेकिन आपने अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ कहाँ कहाँ किया है उस चीज़ का पता आप उस पीडीएफ से ही लगा पाएंगे, क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट होता है टोटल का टोटल उस पीडीएफ में ही होता है। तो हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आपको अच्छी तरीके से समझा सकें, सरल तरीके से समझा सकें, इसके लिए हम आपको लेके चलेंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत माइनर पॉइंट हैं। बाद में आप लोग यह कहते हैं कि सर हमारा जो पीडीएफ है वह ओपन नहीं हो रहा है, हम सब कुछ सही तरीके से डाल रहे हैं फिर भी ओपन नहीं हो पा रहा है। तो इस एक्सक्यूज़ से बचने के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो हम आपको लेकर चलेंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पर हमने वह ईमेल ओपन कर लिया है जो कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक ने हमको भेजा हुआ था, जिसमें कि हमारा स्टेटमेंट पीडीएफ अटैच है। यहाँ पर अगर हम स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर वह पीडीएफ अटैच है। इस पीडीएफ को यहाँ से हम कर लेंगे डायरेक्टली डाउनलोड। तो यहाँ पर हमारा जो पीडीएफ है वह डाउनलोड हो चुका है। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यह पासवर्ड मांगेगा। आज हम इसी पासवर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ से हम अभी इस चीज़ को कर देंगे मिनिमाइज़ और यहाँ से फिर से हम आ जाएंगे उसी ईमेल वाले सेक्शन पर। और यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल अप करके आएंगे तो यहाँ पर आपके फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का जो स्टेटमेंट है उसका जो मेन चीज़ है वह ऊपर ही दिख जाएगा, जैसे कि आपको कितना अमाउंट पे करना है अपने क्रेडिट कार्ड का। तो वह है 1552 रुपये और उसका मिनिमम वैल्यू आप कितना पे कर सकते हैं वह भी है यहाँ पर 639 रुपये। और जो आपके क्रेडिट कार्ड की बिल पे करने की लास्ट डेट है वह भी यहाँ पर आपको दिख जाएगी 30/9/2023 यानी कि 30 सितंबर 2023। तो यहाँ से तो मेन चीज़ आपको दिख जाती है। लेकिन अगर आप अपना फुल डिटेल्स में स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो आपको उस पीडीएफ को ओपन करना होगा और उस पीडीएफ का पासवर्ड क्या होगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख जाएगी, हाउ टू आई एक्सेस माई स्टेटमेंट, कि हम अपने स्टेटमेंट में एक्सेस कैसे लेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें यहाँ पर दिया गया है कि आप अपना पासवर्ड कैसे बनाएंगे, मेन चीज़ यही है। तो एंटर द फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ योर नेम इन अपर केस। उसके नीचे यहाँ पर लिखा गया है कोष्टक में एज इट अपीयर्स इन योर क्रेडिट कार्ड अकाउंट अवॉइड स्पेस एंड पीरियड्स इफ एनी। और इसके आगे यहाँ पर लिखा गया है एंड योर डेट ऑफ बर्थ इन DDMM फॉर्मेट। अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो आप यहाँ से भी अपना पासवर्ड बना सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देंगे कि इस चीज़ का मतलब क्या होता है। तो यहाँ से इस चीज़ को हम कर लेंगे कॉपी करके हम यहाँ से आपको लेके चलेंगे एक वर्ड पैड पे। तो यहाँ से हमने वह वर्ड पैड तैयार रखा हुआ है, यहाँ पर हम इस चीज़ को कर देंगे पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे हमने अपना नाम लिख लिया है और हमने अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिख लिया है और जो हमारा पासवर्ड है वह क्या होगा इस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एंटर द फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ योर नेम इन अपर केस। आपके नेम का फर्स्ट 4 डिजिट लेना है कैपिटल लेटर में। तो हमारा नाम है दया पटेल, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे DAYA। इस चीज़ को कैपिटल में लिखना है, जैसे कि यहाँ पर हमने स्मॉल में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको स्मॉल में नहीं लिखना है, इस चीज़ को कैपिटल में लिखना है क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है अपर केस। और उसके आगे यहाँ पर लिखा गया है कोष्टक में एज इट अपेयर्स ऑन योर क्रेडिट कार्ड अकाउंट अवॉइड स्पेस एंड पीरियड्स इफ एनी। कहने का मतलब यह है जैसे कि मेरा नाम दया पटेल न होके मेरा नाम होता राम कुमार, तो यहाँ पर हमको 4 डिजिट लेना है, जैसे कि यहाँ से RAMK तक हमको लेना है। यहाँ बीच में स्पेस आ रहा है तो यह कह रहा है कि आपको स्पेस स्पेशल कैरेक्टर इस प्रकार की चीज़ों को अवॉइड करना है, इस चीज़ को नहीं लेना है। जैसे कि अगर हमारा नाम है राम कुमार तो जो हम अपने नेम का फर्स्ट कैपिटल लेटर लेंगे वह इस प्रकार से लेंगे RAMK। तो यहाँ से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि RAMK हमको लेना है। तो यहाँ से हम सामने आपको दिखा देते हैं। तो यह चीज़ हमको लेना है, यानी कि आपके नेम का फर्स्ट 4 डिजिट लेना है कैपिटल लेटर में। अगर बीच में कोई स्पेस वगैरह आ रहा है तो इस स्पेस को नहीं लेना है। आपका नाम, उसके आगे आपका अगर सरनेम आ जाता है तो सरनेम ले लेना है, या उसके आगे का जो भी लेटर्स है उस चीज़ को लेना है। बीच में स्पेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं देना है।
उसके आगे यहाँ पर आपको दिख रहा है एंड योर डेट ऑफ बर्थ इन DDMM फॉर्मेट। तो DDMM फॉर्मेट होता क्या है, जिस दिन आप पैदा हुए हैं, मतलब जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं वह हो गया डेट। डेट का मतलब हो गया DD। तो डेट का मतलब यह है कि जैसे कि मेरी जो पैदाइश है वह है 05, यानी कि मैं 5 तारीख को पैदा हुआ हूँ। तो यहाँ पर DD का मतलब हो गया 05, यानी कि 2 लेटर से यहाँ से लेने हैं हमको। और उसके आगे यहाँ पर लिखा गया है MM फॉर्मेट। DD के बाद MM फॉर्मेट यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, लिखा गया है। तो अब हमारा जो पासवर्ड है वह कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो हमने अपने नाम का फर्स्ट 4 डिजिट ले लिया है कैपिटल लेटर में। उसके आगे यहाँ पर दिख रहा है DD। तो आपको इस प्रकार से अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है। इसके बाद DD का मतलब हो गया जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं, और MM का मतलब हो गया कि जिस महीने में आप पैदा हुए हैं। ईयर से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है इस पासवर्ड में। तो अब यहाँ पर आपको पासवर्ड में लिखना रहेगा DD का मतलब जिस दिन आप पैदा हुए हैं, तो 05। तो यहाँ 05 को हम पैदा हुए हैं। और उसके आगे यहाँ पर दिख रहा है MM का मतलब हो गया कि जिस महीने में आप पैदा हुए हैं। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 04। तो जो हमारा पासवर्ड है वह बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। यही वो पासवर्ड है 8 कैरेक्टर का, जिसमें कि आपके नेम का 4 डिजिट लेना है कैपिटल में, और आप जिस तारीख को पैदा हुए हैं उस चीज़ को लेना है, और आप जिस महीने में पैदा हुए हैं उस चीज़ को लेना है। अब यहाँ से इस चीज़ को हम कर लेंगे कॉपी कर लेने के बाद अब फिर से हम आपको लेकर चलेंगे उस PDF पर, जो PDF हमने अभी डाउनलोड किया हुआ था। तो यह है वह PDF, और इस PDF में इस चीज़ को हम कर देंगे पेस्ट कर देने के बाद यहाँ हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। हमारा जो स्टेटमेंट है वह ओपन हो चुका है, जो हमारा PDF है वह खुल चुका है अच्छी प्रकार से। तो अगर आपका PDF ओपन हो चुका है, आप अपना स्टेटमेंट देख पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इस प्रकार के कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद। वंदे मातरम।